जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, आगामी जो ग्रुप डी और यूपी पुलिस की परीक्षाएं होनी है उसमें जो रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न मैं आपको एक एक करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहना, और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिले तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचा देना। यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा, बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। यहाँ पे आपको चुनना है। कहता है लेखक का संबंध यदि उपन्यास से है, लेखक का किससे है? उपन्यास से। तो नृत्य निर्देशक का किससे हो जाएगा? तो नृत्य से हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। कहता है आभूषण का संबंध सोना से। सोना से क्या बनाते हैं हम लोग? आभूषण, जिसको ज्वेलरी बोलते हो। तो फर्नीचर से हम लोग क्या करते हैं? फर्नीचर किससे बनाते हैं? तो लकड़ी से। यहाँ पे मज नहीं आ साथी, ये मेज है। मेज, ब्रिक्स, लकड़ी और पेंट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लकड़ी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। ध्यान देना, ये रेशियो प्रोपोर्शन वाले हैं, ये अनुपात और समानुपात। ये अनुपात का साइन है, ये समानुपात का। RIG रिक को ये OFD लिख दिया, तो आपको MET का निकालना है। तो ध्यान देना, RIG तो ये क्या बना दिया? OFD। R कितने पे साथी? 18 पे। I 9, G 7, O कितने पे आता है? 15 पे। F कितने पे? 6 पे। और D कितने पे? 4 पे। आपको अभी आप पता चलता होगा, ये 18 से 15 कर दिया, यानी 3 कम कर दिया। ये 9 से 6 कर दिया, तो कितना कम हुआ? 3। ये G 7 पे आता है, ये और ये 4 वाले को लिखा, तो कितना माइनस किया? सब में 3 माइनस किया है। तो आप भी क्या करो, मेट का निकालो, MET मेट का। तो M कितने पे आता है? L 12, M 13 पे, E कितने पे? 5 पे। और T कितने पे? 20 पे। तो ध्यान से समझना, 3 कम करोगे, 13 में से 3 को कम करोगे तो 10 आएगा। 10 पे क्या आ जाता है? J आ जाता है। तो J कौन कौन ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर A में और ऑप्शन नंबर C में। तो B और D पहले ही कट हो गया। उसके बाद 5 नंबर पे आता है E, और उसमें से 3 को माइनस करोगे तो 2 नंबर पे क्या आ जाएगा? B। तो JB किस पे है? तो JB ऑप्शन नंबर A में है। लेकिन मैं आपको चेक करा देता हूं, T आता है 20 पे। 20 में से 3 को कम करोगे। क्यों कम करोगे? तो मैं नहीं कर रहा हूं, ये पैटर्न बन रहा है। 3 को कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 17। और 17 पे क्या आता है? 17 पे आपका आ जाता है Q। तो JBQ। तो JBQ कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर A अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है BDAC को ये लिखा है, तो NPMO को क्या लिखेगा? तो ध्यान देना आप, यहाँ पे मैं लिख लिख करके दिखा देता हूं। BDAC को ये क्या लिखा है मेरे दोस्त? FHEG। और आपको निकालना किसका है? NPMO को। तो देखो, B कितने पे? 2 पे, D 4 पे, A 1 पे, C 3 पे, F 6, H 8, E 5, G 7। कुछ पता चल रहा है? चलता होगा, ध्यान से देखते चलो, बिल्कुल चलेगा। ये 2 पे, ये 6 पे, कितना प्लस किया? +4। ये 4 पे, ये 8 पे, कितना प्लस हुआ? +4। ये 1 पे, ये 5 पे, कितना प्लस हुआ? +4। ये 3 पे, ये 7 पे, कितना प्लस हुआ? +4। यानी सब में 4 4 4 4 प्लस कर रहा है। तो आप भी 4 4 कर लो। तो P कितने पे आता है? देखो, N 14, 16, 13, L के बाद M आता है तो 13, और O कितने पे? O आता है आपका 15 पे। O 15 पे। तो ध्यान दो, सब में 4 4 प्लस करो। तो 14 में 4 को करोगे तो 18, 14 में 4 को करोगे तो 18। P आता है 16 पे, उसमें 4 प्लस करोगे तो 20, 13 में 4 को करोगे तो 17, और 15 में 4 को करोगे तो 19। अब लिख दो, R आता है 18 पे, T 20। तो RT वाले कौन से ऑप्शन में है? RT आ जा। तो ऑप्शन नंबर C अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन मैं आपको 17 पे क्यों आता है
और 19 पे क्या आता है, एस आता है, तो RTQS हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो RTQS किस में है, तो सी नंबर ऑप्शन में है, लेकिन एस यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक के कारण छोटा हो गया है, आप इसको बड़ा कर लेना। तो RTQS ये स्पेशल क्लास यूपी पुलिस POLIC पुलिस और ग्रुप डी के लिए। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिलती हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करके सभी ग्रुप और अपने दोस्तों तक पहुंचा देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। ध्यान देना मेरे दोस्त, 49 से ये 64 बनाया होगा या फिर 64 से 49 बनाया होगा, कैसे बनाया होगा वही आपको पता करना है। तो ध्यान दो, आपको 144 का निकालना है। तो साथ ही 7 का स्क्वायर कितना, 49, और 8 का स्क्वायर कितना, 64, दोनों पड़ोसी है 7 और 8। ठीक है, 144 आपको पता होनी चाहिए। जो ये किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर 144, तो 12 का पड़ोसी क्या होता है, 13, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 169। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। साथ ही इसको ध्यान से समझना, सार्थक क्रम कहने का मतलब इसमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। आपसे पूछ रहा है कौन पहले आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, सबसे लास्ट में कौन आएगा। तो ध्यान से देख लो, गंतव्य है, टिकट खरीदना है, चढ़ना है, यात्रा है और योजना बनाना है। क्या क्या है, तो गंतव्य है, ठीक, टिकट खरीदना, चढ़ना, यात्रा, योजना बनाना। तो ध्यान से समझो, सबसे पहले आप क्या करते हो, जैसे न्यू ईयर आ रहा है तो सबसे पहले आप योजना बनाओगे, जो हमको जाना कहाँ है, योजना बनाना। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, योजना बनाते हो, तो योजना तो आपने बना लिया। उसके बाद आप क्या करते हो, टिकट खरीदना, टिकट खरीदते हो, टिकट। ठीक है, उसके बाद क्या करते हो, तो यात्रा करते हो, क्या करते हो, यात्रा। उसके बाद आप क्या करते हो, ध्यान से, उसके बाद आप क्या करते हो, चढ़ते हो। उसके बाद क्या करना होता है, टिकट खरीदने के बाद बस में चढ़ोगे, मेट्रो में चढ़ोगे, ट्रेन में चढ़ोगे, हवाई जहाज में चढ़ोगे, आपकी मर्जी। ठीक है, चढ़ना। उसके बाद क्या करोगे आप, तो यात्रा करोगे। उसके बाद क्या करोगे, यात्रा। और उसके बाद कहाँ पे पहुंच जाओगे, गंतव्य स्थान पे, जहां पे आपको जाना था, जहां का आपने प्लान बनाया था, तो गंतव्य। ठीक है, तो पहले क्या हो जाएगा, योजना बनाना कौन से नंबर में है, 5 नंबर में योजना बनाना। टिकट किस में है, 2 में। चढ़ना किस में है, 3 में। यात्रा किस में है, 4 नंबर में। और गंतव्य किस में है, 5 नंबर में। गंतव्य किस में है, 1 नंबर में। गंतव्य 1 नंबर में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया 5 2 3 4 1। 5 2 3 4 1 कौन से ऑप्शन में है, 5 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर डी में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी वही है, कहता है कौन सा विकल्प नीचे हुए दिए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। मैं आपके सामने इसलिए लाया हूं, ये एक मैं बता दिया हूं, आपको इसको बनाना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, कहता है निदान, चिकित्सक, बीमार, इलाज, स्वास्थ्य लाभ। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करोगे, तो बीमार पड़ते हो, बीमार। जब बीमार हो जाओगे तो कहाँ जाओगे, चिकित्सक के पास, जिसको हिंदी इंग्लिश में डॉक्टर बोलते हैं। चिकित्सक यदि आपको नहीं पता चलता होगा तो आप समझ लेना, जो ये डॉक्टर है, इंग्लिश में डॉक्टर बोलते हैं और हिंदी में चिकित्सक। उसके बाद क्या होता है, जब चिकित्सक के पास जाते हो तो क्या होता है, निदान होता है, मतलब उपचार शुरू कर देता है। उसके बाद क्या होता है, इलाज, निदान के बाद इलाज। ठीक, और उसके बाद जब आप ठीक हो जाते हो तो स्वास्थ्य लाभ लेते हो। ठीक है, तो ये हो गया स्वास्थ्य लाभ। तो चलो अब देखो, बीमार कितने नंबर पे है, तो बीमार 3 नंबर पे, चिकित्सक कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, निदान कितने पे, 1 पे, इलाज कितने पे, 4 पे, और स्वास्थ्य लाभ 5 पे।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 2 1 4 5। आप ढूंढ लो जो कौन सा ऑप्शन में है। तो 3 2 1 4 5 ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 3 1 2 4 5। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश में दिए गए क्रमों के अनुसार लिखिए। जैसे शब्दकोश में लिखते हैं तो देखो ध्यान दो, जी ई एन 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 ये सब में मिल रहा है, तो इस पर तो आपको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, आपको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद देखो इसमें आता है यू चौथे नंबर पे, इसमें आता है ई, इसमें आता है डी, इसमें आता है टी और इसमें आता है ई। ध्यान दो, पहले वाले में आ रहा है यू, इस वाले में आता है ई, इस वाले में आता है डी और इस वाले में आता है टी, ये इस वाले में टी और इस वाले में आ रहा है ई। अब देखो इसमें यदि मैं बात करूं जो ABCD में सबसे पहले नंबर पे कौन आता है, तो सबसे पहले नंबर पे क्या आता है साथी, डी आता है। ध्यान से समझना, सबसे पहले नंबर पे क्या आता है, डी आता है। तो डी वाले ऑप्शन किस में है, डी वाले ऑप्शन इसमें है, तो यानी ये वाले अपना क्या होगा, आंसर होगा। ध्यान से समझना, डी नंबर डी आता है ABCD में। यदि मैं इसमें बात करूं तो डी किस में आता है, तो तीसरे नंबर वाले में दिया हुआ है। तो देखो तो तीसरा नंबर कौन से ऑप्शन में है, तो तीसरा नंबर से शुरू वाले ऑप्शन नंबर सिर्फ सी में ही है। किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में। आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पेपर में आप एक एक करके चेक नहीं करना। यदि आप पेपर में नहीं दे रहे हो या फिर घर पे बना रहे हो तब आप डी के बाद देखना जो क्या आता है, तो डी के बाद साथी ई आता है। तो देखो ई इस वाले में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 3 5 2 4 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तथा निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे ध्यान देना, आप पेपर में दे देता है जो बनाया जा सकता है, कभी कभी दे देता है नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एनिवर्सरी से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, एनिवर्सरी। तो देखो ये एस है, एस इसमें विराजमान है, ये ए है, ए भी है, भी है, भी है, ई भी है, यानी सेव वर्ड एनिवर्सरी वर्ड से बनाया जा सकता है। आपको निकालना जो नहीं बनाया जा सकता है। तो भी आई, देखो भी आई, ई भी है तो ई भी डाल दिया। डब्लू, डब्लू आपको दिखाई दे रहा है कहीं पे एनिवर्सरी में, तो एनिवर्सरी में डब्लू आपको कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यही अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, तो डब्लू ने यहाँ पे काम बिगाड़ दिया, डब्लू आ गया, इसीलिए एनिवर्सरी वर्ड से व्यू वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसी टाइप के सवाल हैं, सारे क्वेश्चन में दो दो करके लाया हूं, एक टाइप पे दो क्वेश्चन। तथा निम्नलिखित विकल्पों में से वह सब चुनिए जो अक्षरों का प्रयोग करके वही बात वही खेला करना नहीं बनाया जा सकता है। आपके सामने एक वर्ड है रिमेम्बरेंस, ठीक है। आपसे पूछ रहा है जो कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो देखो रिमेम्बर बनाया जा सकता है, तो आर आर ई एम बी, यहाँ तक तो मिल ही गया बी तक। उसके बाद क्या है, फिर ई है, तो ई तो इसमें है ही, और आर, तो रिमेम्बर वर्ड क्या हो सकता है, बनाया जा सकता है। ये है रेन, ठीक है, ये वर्ड बनाया जा सकता है। तो एम ई एम बी देखो MEMB, ठीक है। RANE ये भी वर्ड क्या हो सकता है, बनाया जा सकता है। और आपको निकालना जो नहीं बनाया जा सकता, नंबर का आप देखो सी नंबर NUM NNNNUUUUU है, यू साथी इसमें नहीं है। यू ने क्या कर दिया, खेला बिगाड़ दिया। इसमें यू दिखाई देता होगा आपको, और रिमेम्बरेंस वर्ड में ई नहीं है, ये सॉरी यू नहीं है। इसी कारण यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, नंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, जहां पे क्वेश्चन मार्क वहीं पे आपको निकालना है। इस टाइप के सवाल बनाने के लिए आपको 7 चीज प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर क्यूब और टेबल, इसकी जानकारी होनी चाहिए। यदि आपके पास जानकारी है तो बहुत अच्छी बात, यदि नहीं जानकारी है
तो आप अभी तुरंत याद करो, सीखो, समझो, तब ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला है। ध्यान देना आप। इसको मैं इरेज करके हटा देता हूँ जिंदगी से, जो आपको दिखाई दे, यहाँ पे मैं आपको लिख करके बता सकूँ। तो ध्यान दो, 7 8 10 13 17। ध्यान से देखते चलो, 7 से 8 आप बोलोगे +1 कर दिया, बिल्कुल सही बात। 8 से 10 +2 कर दिया, बिल्कुल सही बात। 10 से 13 +3, 13 से 17 +4। इससे आगे तो आपको निकालना ही था। तो 17 में देखो 1 2 3 4, तो आगे क्या +5। 17 में 5 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 22। ये तो क्या है, सर्वविदित बात है, मतलब सदियों से चलता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 22, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथ ही आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिलती हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, SUBSCRIB, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और यदि आपका मन करे तो कमेंट कर देना, जिससे मेरी पूरी टीम को हौसला बढ़े और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आऊं और आप अपने तैयारी में 4 चांद लगा सको। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, मेरे साथ अन्याय नहीं करना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है साथी, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे निकालना है। यहाँ पे जो दिया हुआ है आपके सामने 69 72 78 87, यहाँ पे आपको निकालना ही है 114। 69 से 72 आप बोलोगे ये तो बच्चों वाली काम है, बच्चों वाली नहीं है, लॉजिक वाली काम है। तो कितना +3, 72 से 78 +6, 78 से 87 +9, क्या हो रहा है पता चल रहा है। आप बोलोगे 3 का डबल 6 हो रहा है, तब तो 6 का डबल 12 होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ पे 3 3 आगे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है 3 6 9, तो आगे क्या प्लस करोगे 12, 3 का टेबल आनी चाहिए इसके लिए। तो 87 में 12 को प्लस करोगे तो कितना 7 2 9 और 8 1 9, तो करेक्ट आंसर आप उनका क्या आ गया 99, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है 48 82 44 77 40 72 व्हाट। ध्यान दो आप, ये है लॉजिक वाले सवाल, पूरे लॉजिक। यदि आप ये बना लोगे तो समझना जो आपका तैयारी है। 44 77, जिसको 77 बोलते हो, 40 72, देखो बड़ा बड़ा छोटा, फिर हो गया इससे बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा। इसमें बड़ा छोटा नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसमें जो हो रहा है ये 2 पैटर्न बन रहा है, ध्यान से देखना। 48 से 44 -4, ठीक है। 44 से 40 -4, 40 से क्या करोगे फिर आपको यहाँ पे निकालना है, तो -4। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ गया 36। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ गया 36, ध्यान से समझना 36। ये तो एक पैटर्न बन गया, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका भी, इसमें दूसरा पैटर्न भी बन रहा है, वो बता देता हूँ। 82 से 77, 82 से क्या हो गया 77, कितना माइनस हो गया -5। 77 से 72 कितना -5, यानी -4 और -5 का पैटर्न बन रहा है। ध्यान देना, तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ गया 36, लेकिन यहाँ पे कुछ मिस्टेक से 365 हो गया है। ठीक है, तो इसको मैं ये कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ, और यहाँ पे करेक्ट आंसर साथी कितना आ गया 36, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ए में। -4 -5 का पैटर्न बन रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है यदि ड्रीम को कूट भाषा में इतना लिखा जाए, चाइल्ड को इतना लिखा जाए, तो लीडर को कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। इस टाइप के बहुत सारे सवाल इसी चैनल पे मेरे साथ ही बना करके अपलोड कर दिया गया है। यदि आपको किसी भी तरह के सवाल में डाउट है तो आप इस चैनल पे, झा एग्जाम पेज के यूट्यूब चैनल पे कोडिंग डिकोडिंग लिख करके सर्च करना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को, सीखने को, समझने को मिल जाएगा। ध्यान दो, ड्रीम को लिखा है ये और चाइल्ड को लिख दिया ये, तो आपसे लीडर का पूछ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, निकाल दो एक ही बार में। LEADER, लीडर। लीडर मतलब यदि मैं बात करूं तो होता है नेता। ठीक है,
ड्रीम, तो आप ढूंढो। एल यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, और एल देखो यहाँ पे है, तो एल का कोड ये कितना लिखा है, तो एल कितने नंबर पे है, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे। तो इसमें गिन लो 1 2 3 4, चौथे नंबर वाले क्या हो गया 1, तो एल का कोड कितना आ गया 1। ई है इसमें लीडर में, अब ई ढूंढो, ई इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ई कितने नंबर पे है, पहला दूसरा तीसरा नंबर पे, तो इसमें तीसरा नंबर पे क्या है, पहला दूसरा तीसरा क्या है 0, तो 0 हो गया। अब ए ढूंढो, ए कहाँ पे है, ए ड्रीम में ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कितने नंबर पे है, तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे, तो आप यहाँ पे 2 ढूंढ लो, 102 सब में है। यहाँ तक काम नहीं बना, आगे आपको निकालना है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ जो फिर आपको आसानी से दिखाई दे। देखो सीखो समझो और सिलेक्शन लो, ठीक है। देखते चलो, ये तक पहुँच गए हैं। डी किस में है आपका, चाइल्ड में डी दिखाई दे रहा है, डी लास्ट में है, और इसमें तो अब डी का कोड क्या हो जाएगा 7, तो 1027 10, देखो ये नहीं होगा 1027, ये भी नहीं होगा 1027। अब इसमें और इसमें लेना है, देखना है मतलब जो क्या होगा। तो ई किस में है, ई का कोड आपने कितना लेना लिया, ई का कोड 0, तो 0 10270 इसमें है बी नंबर ऑप्शन में, तो अपना बी क्या हो गया करेक्ट। लेकिन मैं आपको आधे पे छोड़ करके नहीं जाऊंगा, इसीलिए मैं आपको आर का भी निकाल करके दिखा देता हूं। आर यहाँ पे है ड्रीम में दूसरे नंबर पे, और यहाँ पे आर का कोड कितना दे दिया 8, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया 102708। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है प्रकाश ने 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर दिशा में की। कितना किलोमीटर क्या मेरे भाई, 6 किलोमीटर। तो ध्यान रखना आप, ऊ से ऊपर ऊ से उत्तर, यानी उत्तर ऊपर होता है, उसके ठीक अपोजिट दक्षिण, राइट हैंड की तरफ में पूरब, और लेफ्ट हैंड की तरफ में पश्चिम। कहता है प्रकाश ने 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर दिशा की ओर की। कोई बात नहीं, जिधर उसका मन करे उधर जाए। कहता है प्रकाश ने किधर किया, उत्तर दिशा की ओर, तो उत्तर किधर होता है साथी, ऊपर। कितना किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर यात्रा की, ठीक है। फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर। जब ये 6 किलोमीटर पहुंच गया तो यहां से बाएं मुड़ गया। किधर मुड़ गया, बाएं। जब कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है और वहां से वो बाएं मुड़ेगा तो ये पश्चिम की ओर मुड़ेगा। कितना किलोमीटर गया, तो 4 किलोमीटर। ये कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर चल करके यहां पे पहुंच गया, ठीक है। पुनः मतलब होता है दोबारा, पुनः बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर की यात्रा किया। यहां से जब आप पश्चिम से कोई आदमी बाएं मुड़ेगा, ध्यान से समझना, जब पश्चिम दिशा की ओर कोई आदमी जा रहा है और यहां से बाएं मुड़ेगा तो ये किधर मुड़ेगा, दक्षिण दिशा की ओर बाएं मुड़ेगा तो। और यदि ये दाएं मुड़ता तब वो किधर मुड़ता, उत्तर दिशा की ओर, इसके उल्टा। यहाँ पे बोल रहा है पुनः बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर यात्रा की। कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर। बिना मतलब का ये घूम रहा है अपने आप में, ठीक है। तो कहता है आपसे तदनुसार अपने प्रस्थान बिंदु से प्रकाश कितनी दूर पहुंच गया। कहता है यहां से जो चलना प्रारंभ किया, जहां से चलना प्रारंभ किया उसको बोलते हैं प्रस्थान। प्रस्थान बिंदु से वो कितना दूर पहुंच गया, तो ध्यान दो, ऊपर वाले कितना है 4 किलोमीटर, ये वाले लाइन आपका कितना है 4 किलोमीटर। तो आपको इसका पूछ रहा है ये कितना किलोमीटर हो गया, तो ये कितना हो गया 4 किलोमीटर ही। जितना बड़ा ये उतना बड़ा ही इसका भी है ना। ये कितना किलोमीटर हो गया, प्रस्थान बिंदु से जहां पे ये पहुंचा, मान लीजिए यहां पे पहुंचा, तो ये कितना किलोमीटर हो गया 4 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है गलत संख्या को चुनिए। इसमें एक संख्या गलत है और जो गलत है वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे लिख करके बता देता हूँ। 8 13 21 32 47 63, इसमें से कोई एक गलत है, जो गलत है वही आंसर होगा। 8 से 13 आप बोलोगे 5 बढ़ गया, 13 से 21 आप बोलोगे 8 बढ़ गया, 21 से 32 तो 21 से 32 कितना हो गया, 21 से 32 आप बोलोगे 11 बढ़ गया, 32 से 47 कितना बढ़ गया, 7 में से 2 गया कितना 5, और 4 में से 3 गया कितना 1, यानी प्लस 15, और 63 से ये देखो ध्यान दो,
यहीं पे लॉजिक फंस गया साथी। देखो ध्यान से समझना, 5, 5 से 8 3 बढ़ा, 8 से 11 3 बढ़ा, और 11 से यहाँ पे कितना बढ़ना चाहिए, 14 बढ़ना चाहिए, लेकिन ये कितना बढ़ गया, 15 बढ़ गया। ठीक, तो इसीलिए ये गलत हो गया। 32 में 14 को जमा करो तो कितना हो जाएगा, 32 में 14, 4 2 6, 3 1 4, कितना हो जाएगा 46। 47 की जगह पे 46 आनी चाहिए। तो ये यहाँ पे कितना 14, और 14 46 में फिर ये करोगे कितना, 46 में ये कितना बढ़ गया 14, 14 में 3 करोगे तो 17, इसमें 17 जमा कर दोगे, 14 के बाद +3 तो कितना हो जाएगा 17 आएगा। देखो 5 8 11 14, 3 3 बढ़ रहा है तो 17, और 47 में 17 को जोड़ोगे तो अगला डिजिट ये आएगा 63। 7 13 के 3 हासिल 1, 4 1 5 1 6, 63। तो यहाँ पे 47 ना हो करके 46 होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये गलत है। क्या गलत है, 47। क्यों गलत है, तो 47 की जगह पे आपका 46 आनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है लुप्त संख्या को ज्ञात करें। ये मामा ये क्या हो गया, यहीं तक है साथी, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, कहते हैं लुप्त संख्या को ज्ञात करें मामा, मामा नहीं होगा, सीधा यहीं तक क्वेश्चन है। लुप्त संख्या को ज्ञात करें, ज्ञात करने का मतलब पता लगाइए। तो आपको दिखाई देता होगा 3 14 43 क्वेश्चन मार्क 443 1334। यहाँ पे मैं लिख करके बता देता हूँ। देखो 3 14 43 क्वेश्चन मार्क 443 1334। 3 से 14 कैसे आया, 14 से 47 कैसे आया, इससे आगे आपको निकालना है, आगे दिया हुआ है। तो ध्यान से देखते चलो। 3 को साथ ही यदि हम 3 से गुना करते हैं तो कितना आ गया 9, और उसमें यदि हम 5 को जमा करते हैं तो कितना आ गया 14। ठीक, यदि 14 को मैं 3 से गुना करता हूं तो 42, और 42 में 5 को जमा करता हूं तो 47। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 47 को यदि मैं 3 से गुना करता हूं तो 7 तिया 21 के 1 हासिल 2, और 4 तिया 12 और 2 12 2 14, 141। उसमें यदि मैं 5 को जमा करता हूं तो कितना आ जाएगा 146। यही तो आपको निकालना था। आगे मैं चेक करा देता हूं। 146 को यदि आप 3 से गुना करोगे 8 3 और 3 4, 438, और उसमें 5 को करोगे तो 400 कितना 43। आपको तो ये निकालना था। यानी कहने का मतलब जो संख्या दिया हुआ है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो और उसमें +5 कर दो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना आ गया 146। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहते हैं लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको निकालना है। साथ ही यदि इस सवाल में या इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होगा या नहीं बन रहा होगा या डाउट होता होगा तो इसी चैनल पे मेरे द्वारा ही वीडियो बना करके पहले से ही अपलोड कर दिया गया है। आप एक एक करके वीडियो देखना, क्वेश्चन समझना, सीखना, और कहीं पे आपको लगे यदि पूछने की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। कहता है 2 20 वाट 110 182। आपको आगे नहीं इधर नहीं देखना है, आपको क्वेश्चन मार्क के ही जगह पे देखना है, वहीं से आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया गया है तो यहाँ पे मैं लिख करके दिखाता हूँ। 2 20 वाट 110 182। 2 से 20 कैसे हुआ तो ध्यान से समझो। आप बोलोगे +18 कर दिया, बिल्कुल सही बात। आगे आगे क्या होगा तो आप इधर का देखो, यहाँ पे क्या कर दिया 18 प्लस किए। यदि मैं यहाँ पे +36 करता हूँ तो कितना आ जाएगा 56। ठीक है, ध्यान से देखते चलो। 56, 18 का डबल 36। यदि मैं +72 करता हूँ, 56 में 72 को प्लस करता हूँ तो कितना आ गया 6 2 8 और 7 5 12। नहीं आया, ध्यान से समझना आप। कितना आ गया 128। यहाँ पे क्या होगा यदि मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, ये 18 का टेबल पे आधारित है। यदि मैं 54 को प्लस करता हूँ तो 56 में यदि मैं 54 को प्लस करूँगा तो 110 आ गया। फिर आगे क्या करूँगा 18 हो गया, 36 हो गया, 54 हो गया, तो आगे क्या होगा 72 यानी 72। इसके लिए आपको 18 का टेबल आनी चाहिए। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ
और मैं यकीन भी दिलाना चाहता हूं आपको, यदि टेबल आपको याद हो जाएगा तो सीरीज के बहुत तरह के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए टेबल याद कर रखना, जरूर याद करना। 72, 110 में 72 को प्लस करोगे तो ये तो सर्वविदित बात है, जो 182 आएगा। तो इसमें 18 के टेबल पे आधारित ये सीरीज था। यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा 56, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, कहते हैं परसों मेरा जन्मदिन है। कब? परसों है नहीं, ये क्वेश्चन बोल रहा है। कहते हैं अगले सप्ताह उसी दिन एक पर्व है। अगले सप्ताह उसी दिन एक पर्व है। आज रविवार है। पर्व के अगले दिन कौन सा दिन होगा? ध्यान से समझो। यदि आप यहां से क्वेश्चन पढ़ोगे, जो परसों मेरा जन्मदिन है और अगले सप्ताह उसी दिन एक पर्व है, तो आप फंस सकते हो। लेकिन ये आपका ये काम आसान कर दिया है। कहता है आज रविवार है। आज रविवार है, टुडे। टुडे क्या है साथी? संडे। टुडे संडे है, आज रविवार है। और परसों मेरा जन्मदिन है, तो मेरा बर्थडे कब होगा? बर्थडे कब होगा? आज यदि रविवार है और परसों बर्थडे है तो कब होगा? ट्यूसडे को होगा। TUESDAY, ट्यूसडे को मेरा क्या होगा? बर्थडे होगा। अगले सप्ताह उसी दिन एक पर्व है। अगले सप्ताह क्या है? उसी दिन एक पर्व। किसी दिन? तो इस दिन, ट्यूसडे के दिन, जिस दिन मेरा जन्मदिन है। अगले सप्ताह, नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूं नेक्स्ट वीक। NW, नेक्स्ट वीक क्या है? एक पर्व है। ठीक है, होनी चाहिए। कोई भी पर्व हो उससे आपको नहीं मतलब है। नेक्स्ट वीक एक पर्व है। और पर्व के अगले दिन कौन सा दिन होगा? तो नेक्स्ट वीक कौन सा दिन होगा? मतलब पर्व कौन से दिन होगा? तो ट्यूसडे को। लेकिन आपसे पूछ रहा है जो पर्व के अगले दिन कौन सा दिन होगा, तो ट्यूसडे के अगले दिन कौन सा दिन होता है? बुधवार, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? सी में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बुधवार होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, कहता है निम्नलिखित में से बेमेल पद को ज्ञात कीजिए। इसका मैं दो तरीका बताऊंगा, इसीलिए मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लेकर के आया हूं। सबसे पहले जो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन होगा, मतलब ये आंसर होगा इसका, मैं क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूं। सांप, छिपकली, व्हेल मछली, मगरमच्छ। आपके दिमाग में जो आता होगा आंसर, वो छिपकली आता होगा। आप बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। जो आपका लॉजिक ये होगा, जो सांप पानी में रहता है, व्हेल मछली भी पानी में यानी जलीय जीव है, मगरमच्छ भी पानी में रहता है। कुछ मेरे दोस्त अब यहाँ पे लॉजिक देंगे जो सभी सांप पानी में नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे सभी और कुछ का बात नहीं हो रहा है। आप साइलोगिज्म नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपका एक आंसर छिपकली निकल जाएगा। जो छिपकली को छोड़ करके जितने भी जंतु का नाम है वो सारी क्या है? जलीय जीव है, यानी पानी में रहता है। ठीक है, तो एक हद तक आपका छिपकली भी हो जाएगा। और दूसरा तरीका मैं देता हूं आपको सिखाता हूं। तो व्हेल मछली को छोड़ करके, व्हेल मछली को छोड़ करके सभी जितने सारे हैं ऑप्शन में, वो सारे क्या हैं? सरीसृप हैं। सरीसृप हैं। ठीक है, ये आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा सरीसृप। तो यहाँ पे दो दो ऑप्शन हो सकता है, छिपकली भी और व्हेल मछली भी। व्हेल मछली भी। अब आपके मन में एक प्रश्न आता होगा दिमाग में, जब दो ऑप्शन रहेगा तब मैं क्या करूंगा? तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा जिसमें दो ऑप्शन रहेगा, मतलब दोनों ऑप्शन सही रहेगा। यदि ऐसा आ गया तो आप सबसे नियर वाले यानी नज़दीक वाले ABCD में जो नज़दीक वाले ऑप्शन है उसको लेना। यदि D नंबर वाले भी सही है और C नंबर वाले भी सही है तो आप C नंबर वाले को लेना। यदि AB ऑप्शन में B नंबर वाले भी सही है और A नंबर वाले भी सही है तो आप A नंबर वाले को लेना। यहाँ पे मैं दोनों में लगा देता हूँ, छिपकली में भी हो सकती है और व्हेल मछली भी। यदि आप लॉजिक के साथ काम करोगे तो दोनों हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दिए गए विकल्पों में से शब्द ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या होता है साथी? अनुपात और समानुपात। ये मैथ वाले हैं, डॉट डॉट, ये हो गया अनुपात का, 4 डॉट डाल दोगे तो ये समानुपात का। चिन्ह की दाईं ओर दिए गए शब्दों में से उसी तरह का संबंध है। ये आपको उतना नहीं पढ़ना है। ठीक है, कहता है हंसना। जब हम लोग आनंद लेते हैं, मतलब खुशी मनाते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं? हंसते हैं। और रोना का क्या हो जाएगा? शोक।
रोना का क्या हो जाता है? शोक। मान लो किसी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो हम लोग शोक मनाते हैं, रोते हैं। और मान लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो हम लोग खुशी मनाएंगे। अब आप सोच लो क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शोक। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी आपका आ गया डायरेक्शन का सवाल, ध्यान से समझना। कहता है डायरेक्शन में वही बात, ऊ से आपको ऊपर याद रखना यानी उत्तर, नीचे हो गया साथी मेरे दक्षिण, एक अपोजिट राइट हैंड की तरफ में पूरब और लेफ्ट हैंड की तरफ में पश्चिम। कहता है एक आदमी 2 किलोमीटर पूर्व चलने के बाद, पहले उसको 2 किलोमीटर पूर्व जाने दो तब बाद में देखना। कहता है एक आदमी 2 किलोमीटर पूर्व, यहां से कोई आदमी चलना शुरू किया और कितना किलोमीटर चला? 2 किलोमीटर पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलने दो। पूर्व चलने के बाद बाईं ओर मुड़कर, यहां से ये क्या हुआ? इसका मन क्या किया? जब मैं यहां से बायां मुड़ जाऊंगा तो मुड़ने दो। जब कोई आदमी पूर्व की ओर जाता है और बायां मुड़ेगा तो उत्तर दिशा की ओर मुड़ेगा। किधर मुड़ेगा? उत्तर दिशा की ओर। बाईं ओर मुड़ करके 2 किलोमीटर चला, ये भी यहां तक 2 ही किलोमीटर गया, आगे नहीं गया 2 किलोमीटर। तथा फिर बाएं मुड़कर, अब यहां से फिर इसका मन यहां पे शांत नहीं रहा, ठीक है, फिर यहां से क्या किया? बाएं मुड़ गया। तो जब कोई आदमी उत्तर की ओर जा रहा है और वह बाएं मुड़ेगा तो पश्चिम की ओर मुड़ेगा, याद रखना यह बात। जब कोई आदमी उत्तर की ओर जा रहा है और वहां से वो बाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा? पश्चिम की ओर मुड़ेगा। कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर चलता है तो अब उसका मुख किस दिशा में है? तो इधर यदि ये जा रहा है तो इधर क्या होता है? पश्चिम ना। तो उसका मुंह किस दिशा की ओर होगा? ऐसे करके कोई आदमी जा रहा है तो इसका मुंह किस दिशा की ओर होगा? पश्चिम दिशा की ओर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है दी गई संख्या श्रृंखला में रिक्त स्थानों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको निकालना है। अब ये इसमें नहीं ढूंढना जो क्वेश्चन मार्क कहाँ दिया गया है, ठीक है, आपको ऐसे भी दे सकता है। एक एक बात समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, सीखने का प्रयास करना। और यदि आपको इस वीडियो से सीख मिले तो कहने वाली बात नहीं है जो आप क्या करोगे, सब्सक्राइब कर ही देना। 7, 10, 9, 12, 11। 7, 10, 9, 12, 11 क्वेश्चन मार्क। देखो आप बोलोगे 7 से 10 प्लस 3, 10 से 9 प्लस 1, 9 से 12 प्लस 3, 12 से 11 -1। ठीक है, ये कोई पैटर्न बन रहा है? 10 से 9 देखो यहाँ पे ये क्या हो गया? -1। ध्यान से समझना। +3 -1 +3 -1, तो आगे क्या करना है? +3। 11 में 3 को प्लस करो, कितना? 14, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को मुस्कुराते हुए लाइक कर देना और शेयर करके सभी छात्रों तक पहुंचा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम चैनल पे सेम गुरुजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।